हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समूह गा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह गा के लिए 370 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नियुक्ति के लिए क्या क्या रूपरेखा समूह गा के द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा संभावित की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नियुक्ति का प्रकाशन जारी किया गया है वो 16 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। ठीक है, इस ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है दोस्तों वो 25 फरवरी 2024 है। आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2024 रखी गई है। अगर फॉर्म फिलअप करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं और उसके लिए 20 मार्च से 22 मार्च तक का समय आपके लिए रखा गया है। इसके लिए लिखित परीक्षा का अनुमानित तिथि अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन जून 2024 को संभवतः ये एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, समूह गा की सीधी भर्ती के लिए 370 रिक्त पदों पर चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक जो भी विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है जो इस पात्रता मापदंड को पूर्ण करता हो, वह ukssc.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाकर 16 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा जैसे कि आपको पता है ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, आपको इसके जो भी एडमिट कार्ड है आवेदन पत्र में दिए गए हैं, फोन नंबर और एसएमएस ईमेल के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें रखी गई भर्तियों के बारे में। अनुदेशक विद्युतकार पहली भर्ती का नाम जो है, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या 28 है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एससी रिक्त पद 3, एसटी में 1, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 3 और जनरल में 16, टोटल मिलाकर 28 भर्तियां इसके लिए रखी गई हैं। अब अगर हम बात करी जाए इसमें दूसरे के लिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जिनके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है दोस्तों, अप्रेंटिस आपको पता ही होगा, जो कि एग्जाम के एक साल के बाद एग्जाम के बाद एक साल की जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड में टोटल 47 रिक्त पद हैं। ठीक है, जिनके लिए वेतनमान की बात की जाए तो 44,900 से 1,42,400 लेवल 7। आयु सीमा जो इसमें निर्धारित की गई है दोस्तों वह है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। ठीक है, दूसरी भर्ती अनिवार्य इसमें शैक्षिक अर्हता तकनीकी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें AICTI जो टेक्निकल एजुकेशन का जो बोर्ड है, ठीक है, उससे आप मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से आपके पास विषय इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे पोस्ट की हम बात करें तो अनुदेशक यानी फीटर, इसमें डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए दोस्तों कुल रिक्त पदों की संख्या 40 है। ठीक है, जिसमें कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड में 40 रिक्त पद रखे गए हैं। अगर हम बात करें इसके वेतनमान की तो 44,900 से लेवल 7 की 1,42,400 रुपए। आयु सीमा भी इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम जो एजुकेशन जो इन्होंने इसमें मांगा है, इसमें भी इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री, और साथ में 1 वर्ष का इन्होंने अनुभव मांगा है दोस्तों, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा 2 वर्ष का अनुभव इन्होंने इसमें मांगा है दोस्तों। ठीक है, तीसरी भर्ती का अगर हम देखें दोस्तों तो अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में इन्होंने प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड में इन्होंने इसके भर्ती के 22 पदों पर इन्होंने भर्ती निकाली है दोस्तों। ठीक है, जिसके में भी आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि आपके लिए कितने पद रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात करी जाए दोस्तों तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसमें कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड में इन्होंने 18 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें कि आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। लेवल 7 के वेतनमान है दोस्तों।
पद का जो स्वरूप होगा दोस्तों राजपात्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें जो शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी गई है, अथवा इन्होंने दोस्तों जो डिप्लोमा है वो 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, और 2 वर्ष का अनुभव साथ में इन्होंने मांगा है। तीसरे चौथी भर्ती का अगर हम दोस्तों जिक्र करेंगे तो अनुदेशक वेल्डर के लिए इन्होंने ये भर्तियां निकाली है, जिसमें कि 19 रिक्त पद है दोस्तों। और नेशनल जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वालों के लिए दोस्तों इन्होंने 9 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें भी आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है दोस्तों। यह भी अंशदायी पेंशन युक्त है। और अगर हम इसकी शैक्षिक अर्हता की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको मेटालर्जी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैट्रॉनिक्स में बैचलर एवं वोकेशनल डिग्री मांगी है दोस्तों, साथ में 1 वर्ष का अनुभव। साथ में ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 203 वर्षीय डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का अनुभव इन्होंने इसमें मांगा है दोस्तों। एनटीसी सर्टिफिकेट 3 वर्ष के अनुभव के साथ वेल्डर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी का भी इन्होंने इसमें सर्टिफिकेट मांगा है दोस्तों। 5वीं भर्ती का अगर हम जिक्र करें दोस्तों, तो यह है अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें कि प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन प्रखंड में 24 रिक्त पदों पर इन्होंने ये विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कि 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु रहेगी। राजपात्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रहेगी दोस्तों। शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो इसमें डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित महानिदेशालय के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लघु अवधि टीओटी कोर्स, अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो दोस्तों। संचार कौशल कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए, डिप्लोमा स्तर और उसके ऊपर की आपके पास शैक्षिक अर्हता को होनी चाहिए। कला गणित में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 18 रिक्त पदों पर इन्होंने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें भी आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की रखी गई है। और इसमें जो AICTE ये है दोस्तों एजुकेशनल कमीशन के द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री होनी चाहिए। डिग्री संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 3 वर्षीय डिप्लोमा के साथ साथ दोस्तों इनके पास मान्यता प्राप्त टेक्निकल एजुकेशन प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा साथ में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। और साथ में ही दोस्तों किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्ष के अनुभव से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। 7वीं भर्ती का अगर हम करें दोस्तों, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए दोस्तों, जिसमें कि 7 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो दूसरा इन्होंने सर्टिफिकेट जो अप्रेंटिस के लिए है दोस्तों, उसमें 6 पदों के लिए इन्होंने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कि आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें, तो मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से सर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और AICTE के मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा अंतर्गत संबंधी एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र NCIC प्राप्त करनी होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम 8वीं भर्ती का जिक्र करें दोस्तों, तो फैशन डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी में 6 रिक्त पदों को जारी किया गया है दोस्तों। और अनुदेशक मशीनिस्ट में दोस्तों 13 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साथ में अगर हम आगे बढ़े तो स्विंग टेक्नोलॉजी में दोस्तों 13 रिक्त पदों पर विज्ञापन को जारी किया गया है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में 10 रिक्त पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, साथ में ही जो डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए दोस्तों, उसके लिए 2 रिक्त पदों के लिए इन्होंने जारी किया गया है। और जिनके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है दोस्तों, उसके लिए 6 विज्ञप्तियों को जारी किया गया है। अब दोस्तों इसकी अगर अन्यथा जो इसमें शैक्षिक अन्यथा है दोस्तों, वो सबके लिए इन्होंने संभवतः सेम ही रखी है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कॉस्मेटोलॉजी के बारे में, तो इसमें 4 रिक्त पदों को रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अगर हम नीचे बात करें दोस्तों स्टेनोग्राफर के, तो इसमें 6 रिक्त पदों को के लिए ये अभिव्यक्ति जारी करी गई है, जिसमें कि आयु सीमा भी इन्होंने दोस्तों सब में सेम रखी है। वेतनमान भी दोस्तों लेवल 7 सब में सेम है। पद का स्वरूप भी दोस्तों पेंशन युक्त है अंशदायी, ये भी सेम रखी गई है। और जहां तक बात की जाए दोस्तों अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की, तो उसमें भी इन्होंने संभवतः सभी विज्ञप्तियों में सभी रिक्त पदों के लिए 1 वर्ष या 2 वर्ष या जो अनुभव है दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो जरूर मांगा है। ठीक है,
15वीं जो भर्ती है दोस्तों वो टर्नर की है, जिसमें कि 6 रिक्त पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन, जिसमें कि 4 रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करी गई है। ठीक है, 17वीं अगर भर्ती की हम देखें दोस्तों ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, जिसमें कि 3 रिक्त पदों के लिए आपके पास ये विज्ञापन जारी किया है दोस्तों। अगर हम 18वीं जो भर्ती है दोस्तों उसमें प्लम्बर की अगर हम देखें तो इसमें 3 रिक्त पद है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की अनुदेशक की, तो इसमें 2 विज्ञप्तियों को जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के लिए दोस्तों 1 रिक्त पद है। साथ में ही नेशनल जो सर्टिफिकेट वाले हैं उनके लिए 1 रिक्त पद है। इसमें अगर हम नीचे बात करी जाए दोस्तों मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर वालों की, तो इसमें 1 रिक्त पद है। साथ में ही जो हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं जिनके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है दोस्तों उसके लिए भी 1 रिक्त पद है। उसके साथ ही दोस्तों हम मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉयज की देखें तो इसमें 1 रिक्त पद है दोस्तों, और जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है दोस्तों उसके लिए भी 1 रिक्त पद इन्होंने यहाँ पे इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। पेंटर जनरल, इसमें दोस्तों 2 रिक्त पदों को जारी किया गया है। आयु सीमा जैसे कि मैंने आपको बताया सब में सेम है, पद का स्वरूप भी सेम है और पे लेवल भी सब में सेम है। 24वीं भर्ती का अगर हम देखें दोस्तों इसमें कारपेंटर के नाम से जो है उसमें भी 1 रिक्त पद है दोस्तों। ड्रेस मेकिंग के नाम पे भी 1 पद है दोस्तों। सर्वेयर के भी 1 पद है दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर यही तक अंतिम भर्ती है दोस्तों। अगर हम इसके आगे करी जाए दोस्तों इसमें एग्जाम की बात की जाए दोस्तों कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक तो 205 अंक जो कि निम्नवत होंगे। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 5 अंक, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 4 अंक। ठीक है, इसमें अधिकतम 5 अंक तथा 1 वर्ष से तात्पर्य 240 ये गणना नहीं की जाएगी। तो किसी भी अभ्यर्थी को अब तक गा श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी का खा गा घा श्रेणी में किसी एक भी श्रेणी के अंक अनुमान्य होगा दोस्तों। ठीक है, आप वास्तुनिट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा दोस्तों। आप में से 4 ऑप्शन एग्जाम में आएंगे, उसमें से 1 ऑप्शन हमेशा सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा दोस्तों 100 अंकों की जो आपकी वास्तुनिट प्रकार की बहुविकल्पीय यह परीक्षा एग्जाम होगी, जो कि जिसके लिए समय 2 घंटा निर्धारित किया गया है। इसमें दोस्तों विषय परक वास्तुनिक जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो 70 अंक के होंगे, और सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर तथा सामान्य हिंदी के 10 अंक है दोस्तों, जिसमें कि 30 अंक का ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी जो है दोस्तों वो नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम 30 अंकों हेतु प्रशिक्षित 01। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के जो निर्माण है दोस्तों निर्देश है इसमें है कि अन्य जो ओबीसी व आर्थिक रूप से जो कमजोर श्रेणी के 45% अनुसूचित जाति के 35% न्यूनतम अर्हक अंक आना बहुत जरूरी है दोस्तों। मतलब इसमें बोला गया है कि जो सामान्य है और ओबीसी और पिछड़ा वर्ग जो लोग हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस उन्होंने 45% तथा जो जनजाति और अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये 35% नंबर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑफलाइन ये परीक्षा होगी दोस्तों। पर्सन बुकलेट पर शिक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है दोस्तों। इसमें आप मतलब अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। इसमें जो दोस्तों हमारा जो होगा ओमआर सीट जो होगी दोस्तों वो 3 प्रतियों में होंगे। ठीक है, जिसमें कि एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी जो होगा दोस्तों वो उत्तर पुस्तिका को अपने साथ लेके जा सकता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो सबको इन सब चीजों का जो है वो अनुमान होगा कि कैसे परीक्षा को संपन्न कराया जाता है। आयु की इसमें अगर बात करें दोस्तों तो 1 जुलाई 2023 है। इस प्रकार इसमें 21 वर्ष और अधिकतम वर्ष 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज की जो ये भर्ती है दोस्तों इसमें दोस्तों आवेदन हेतु जो पात्रता है दोस्तों इसमें भी आप एक बारी नजर देख लीजिएगा, जिसमें राज्य का मूल निवास होना चाहिए, स्थायी निवास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवा नियोजन कार्यालय में मनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए। ये सब चीजें दोस्तों ये जानकारी तो आज की वीडियो में हमने बात करी दोस्तों कि जो उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है दोस्तों उसके लिए
जो एग्जाम जो निकाला है दोस्तों, उसमें 370 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, जिसमें कि उक्त श्रेणी में आप जो भी कैटेगरी वाइज आप भर्ती देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ssc.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसमें शुल्क की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी सामान्य और अनारक्षित के लिए 300 रुपए का शुल्क इन्होंने रखा है दोस्तों। अनुसूचित जाति, एसटी और एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपए, उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी रहेंगे दोस्तों, उनके लिए भी 150 रुपए का इन्होंने यहाँ पे शुल्क रखा है दोस्तों। अनाथ के लिए 0 दोस्तों। तो ये सब इस जो वैकेंसी में दोस्तों, वो सब इन्होंने इसमें दिखाया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप इस एग्जाम के लिए बहुत ही जोरों शोरों से अपनी तैयारी पर लग जाएंगे और एग्जाम की एकदम परिपूर्ण होकर आप इस एग्जाम को देंगे। ठीक है, मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि आज ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मैं डेली बेसिस पर मैं कोशिश करूंगा मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहूं, किसी भी चीज से रिलेटेड अपडेट को मैं आपको बताता रहूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।